बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक कॉमन रेसिपी है, सभी के घरों में बनती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं और यकीनन बहुत अच्छा बनाते होंगे। मगर आज की जो रेसिपी है मैं जिस तरह से बना रही हूँ, आप अगर इस रेसिपी से बनाएंगे बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और देगी आलू गोश्त का फ्लेवर आएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। गोश्त को हम सबसे पहले कुकर में डालकर गला लेंगे। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक और 2 गिलास पानी डालकर हम इसको कवर करके रख देंगे। नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि बोटियों में भी इसमें नमक आ जाए और ये जो स्टॉक होगा ये हमने फर्दर यूज़ करना है, ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसको कवर करके रखेंगे। हमने इसको सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर देना है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, आगे जाकर हमने इसे भूनना है, तो उसी में इसकी कसर पूरी हो जाती है। तो अभी मैंने इसको 10 मिनट के बाद खोल दिया है। आप देख सकते हैं गोश्त किसी हद तक गल चुका है, यानी 80 से 85% तक गोश्त गला है। तो अभी हमने इसको कुक करना है। कुक करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज और तमाम साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 2 अदद हरी इलायची भी शामिल कर दी हैं, ये ऐड करेंगे। हल्का सुनहरा कर लेंगे प्याज को। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब हमने इसमें गोश्त शामिल करना है। स्टॉक से इसको निकाल लेंगे और स्टॉक को भी छान कर रख लेंगे। गोश्त को प्याज और ऑयल के साथ हमने 3-4 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ पर गोश्त को मैंने भून लिया है। अब अदरक लहसुन ऐड करेंगे दोबारा से और अदरक लहसुन के साथ भी हमने गोश्त को भूनना है तकरीबन मज़ीद 3-4 मिनट के लिए। अदरक लहसुन के साथ भी गोश्त को मैंने भून लिया है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली काट कर ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें दही भी शामिल करना है, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद तमाम स्पाइसेस साथ ही शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने स्टॉक में शामिल किया था, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इनको और उसके बाद हम इसमें छाना हुआ स्टॉक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि ये मसाले जल जाते हैं, तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। स्टॉक भी शामिल करके इसको भून लेंगे। टमाटर नरम हो जाएंगे, टमाटरों को मैश कर लेंगे। इस वक्त मैंने टमाटरों को मैश कर लिया है। तो बस अब हमने इसमें दही शामिल करना है। गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक आप दही इस्तेमाल करेंगे। मैं 200 ग्राम्स दही ऐड कर रही हूँ। बीट करके ऐड करेंगे ताकि इसके लम्स ना रहें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दही का पानी भी ड्राई कर लेंगे। इस वक्त दही का पानी भी ड्राई कर लिया है। गोश्त पर जो कसर थी काफ़ी अच्छी पूरी हो चुकी है। गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है। आलू शामिल करने के बाद भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलू के एजेस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। उसके बाद पानी शामिल करेंगे। पानी अब अपनी मर्ज़ी से जितना रिक्वायर्ड है उतना ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने बचा हुआ स्टॉक भी ऐड कर दिया है। कवर करके रख देंगे जब तक आलू गल जाते हैं। आलू गोश्त की ये रेसिपी इंतहाई सिंपल है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसी तरह से आलू गोश्त बनाते हों। आलू गोश्त का जैसे मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया, देगी आलू गोश्त और खुशबूदार आलू गोश्त बनता है ये। तो इसमें मसाले मैंने सिंपल ही यूज़ किए हैं, मगर बनाने का तरीका अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है, हर चीज़ का एक स्टेप होता है बनाने का, उस चीज़ को उसी वक्त ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जहाँ पर आलू गल जाने के बाद मैंने हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिक्स करके कवर करके रख देंगे। कुछ देर के बाद इसको डिश आउट करेंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं आलू गोश्त, बनाकर देखिएगा और इसको नान के साथ, चपाती के साथ, इवन कि आप इसको चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। बनाकर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।